नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार सिंह। दोस्तों, आदमी जब अपने आप पर से भरोसा छोड़ देता है, खुद पर से जब आदमी भरोसा छोड़ देता है तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तो इसी बात को चलिए जानते हैं, एक आकर्षित कहानी के जरिए इसी बात को जानने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता है, गरीब किसान, और उसका एक बूढ़ा बैल होता है। तो दोस्तों, वो गरीब किसान अपने बूढ़ा बैल को लेके एक दिन गांव से बाहर अपने खेत जा रहा था। जब वो अपने घर से निकला और सड़क पे पहुंचा, रास्ता में सड़क पे पहुंचा, तो उसके बगल से एक बाइक जा रहा था और वो बाइक वाला बैल के पास आके वो अपना बाइक का हॉर्न बजा दिया। अब बैल डर के मारे वहां से बहुत जोर के खींच के भाग गया, उस गरीब किसान को खींच के डर के मारे भाग गया। और वो बैल जब भागा तो थोड़ा ही आगे जाके वो कुआं में जाके गिर गया। कुआं में जाके गिरा और वो गरीब किसान उसके पीछे दौड़ते हुए आ रहा था, दौड़ते हुए, मेरा बैल कहाँ चला गया। अब ये दौड़ते हुए आया और देखा उसका बैल कुआं में गिरा है और बैल जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। कोई मदद करने वाला था नहीं। बैल अपने भर पूरा कोशिश करते रहा कि किसी तरह मैं इससे निकल जाऊं, और छलांग मारते रहा, पर बैल निकल नहीं पाया उससे। बस वो रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। रोते रोते बैल बैठ गया, बैठ के भी रोते रहा। और उधर किसान, वो बूढ़ा किसान, गरीब किसान, सर पे हाथ रख के बैठ के सोचने लगा कि अब क्या करें। थोड़ा देर सोचने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, सोचते 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 उस किसान के दिमाग में एक बात आया। उस किसान के दिमाग में बात आया कि ऐसे भी ये बैल बूढ़ा हो गया, ज्यादा दिन तो ये बचेगा नहीं। तो वो सोचा कि इस बैल को इसी कुआं में दफन कर दिया जाए, ऐसे भी ये ज्यादा दिन बचेगा नहीं, इससे हमें कोई लाभ होगा नहीं, तो इससे बचा के भी कोई फायदा है नहीं। तो उस गरीब किसान ने अपने पड़ोसी को बुलाया, सब एक एक फावड़ा लेके आया, सबको बता दिया था ऐसा ऐसा बात है, हमारा बैल कुआं में गिर गया, अब वो ज्यादा दिन बचेगा नहीं, ऐसे भी वो मर जाएगा, तो अब उसको उसी कुआं में दफन कर देंगे। पड़ोसी सब आया, फावड़ा लेके, एक एक फावड़ा लेके, और उस पे मिट्टी डालने लगा। अब बैल और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, उठ के खड़ा हो गया। फिर बैल अब चिल्लाने लगा, उसमें मिट्टी डालने लगे सब आदमी। फिर बैल बैठ गया और आकर्षक जनक रूप से वो चुप हो गया। अब चुप हो गया, वो सोच लिया था अब तो अब हम मर ही जाएंगे। जब वो सब मिट्टी डाल रहे हैं और हम निकल नहीं पाएंगे, वो उसका मदद करने वाला कोई नहीं था। बैल रो रो के बैठ के रोने लगा। फिर रोते रोते वो चुप हो गया। चुप होने के बाद उसके दिमाग में एक बात आया। ये बात उसके दिमाग में आया कि हम इसी के जरिए एक एक करके ऊपर जा सकते हैं। तो उसने, जब वो सब फावड़ा से मिट्टी डालते रहे, तो जब वो फावड़ा से मिट्टी डालते थे, एक फावड़ा इधर डालते थे तो उस पे आके वो खड़ा हो जाता था। फिर इधर से जब डालते थे तो इस पे आके खड़ा हो जाता था। फिर इधर से डालते थे तो इस पे आके खड़ा हो जाता था। मतलब इधर 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 करते करते बैल दोनों तरफ होते 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 वो लोग डालते गए 7-8 दिन तक डालते गए। उसी मिट्टी में लग के कुछ घास आता था तो बैल उसी को खा के इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर होते होते किसी तरह वो जिंदा रहा। वो कोशिश करते करते 7-8 दिन कोशिश करने के बाद जब थोड़ा दूर बचा, कुएं से बाहर निकलने में बैल ने छलांग मार दिया। जब कुआं भरने वाला था और थोड़ा दूर बचा था, बैल ने छलांग मार के निकल गया। और निकलते ही सबने देखा कि ये तो अब निकल गया, इसे हम लोग दफनाने के लिए इतना मेहनत किए, ये तो निकल गया। तो मालिक ने सोचा अब हमारा बैल तो निकल गया, अब जब निकल गया तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक इसको रखेंगे। बैल निकला तो मालिक को पकड़ने नहीं दिया, तो वो बैल भाग गया। बैल इस बात को लेके भाग गया था कि मेरा मालिक ने मुझको मारने के लिए कुआं में मिट्टी डाला, हमें जान हमारा नहीं बचाया, हमें बचाने के लिए मालिक ने कुछ नहीं किया, एक बार भी नहीं किया, जो भी किया हमारे मारने के लिए किया। तो बैल वहां से भाग गया। और भागने के बाद बैल उस गांव में तब तक मंडराते रहा जब तक कि वो गरीब किसान मर नहीं गया, वो बूढ़ा मर नहीं गया। तब तक वो बूढ़ा बैल उस गांव में मंडराते रहा, घूमते रहा, पर पकड़ने किसी को नहीं दिया। वो ये दिखाना चाह रहा था मालिक को कि तुम हमको मारने का कोशिश कर रहा था, हम अभी तक जिंदा हैं। तो वो बैल तब तक जिंदा रहा जब तक कि वो मालिक मर नहीं गया। मालिक के मरने के 2-4 साल बाद जाके वो बैल मरा। तो दोस्तों ध्यान रहे,
आपके ऊपर भी मिट्टी फेंका जाएगा, आपके ऊपर भी गंदगी फेंका जाएगा। आप जब कुछ आगे बड़ा करने का सोचेंगे, कुछ करने का सोचेंगे, तो आपके ऊपर भी ऐसे ही फेंका जाएगा। आदमी आपसे ईर्ष्या करेगा, आदमी आपका पैर खींचेगा, लेकिन आपको ये सब में दबना नहीं है। उसको साफ करते हुए अपनी सफलता की ओर, अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ना है। ये नहीं करना क्या है कि उसी में दब के रह जाना है। दब के रहने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ा। अगर वो बैल दब जाता उसी मिट्टी के अंदर, तो वो बैल उतना दिन जिंदा बचता नहीं जितना दिन वो बचा। उसी दिन वो मर जाता जिस दिन वो कुआं में गिरा था। तो बैल का हौसला इतना था कि वो उतना कुछ होने के बाद भी आगे बढ़ गया। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपके पास सारा साधन है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। और आप भी कोशिश करिए और आगे बढ़िए। हाँ, इतना आगे बढ़िए कि आपको रोकने वाला सोचे कि हम किसको रोक रहे थे, किस चिराग को रोक रहे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलेंगे फिर अगले दिन किसी और वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।